तो इसीलिए आपका जो डाउट है वो नावाजिब है। तौहीन हिंद है, तौहीन सिंध। चलिए नेक्स्ट। रेडी? चलिए आपका स्क्रीन में आ गया एम्फीबिया। आज जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे ना हमारा एनिमल किंगडम। आप भी खुश, मैं भी खुश। चलिए सर अच्छे से हाँ, अच्छे से करते रहो अच्छे से। चलो, तो इसीलिए एनिमल किंगडम जो है आज हमारा चक देंगे फट्टे। चलो, प्रत्याशा कितनी खुश है, तुम लोग ही खुश नहीं होते हो। सर खुश हैं हम। चलो नेक्स्ट। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट नाउ वी विल डिस्कस स्थित प्रज्ञा बारीक किस क्लास का है? हमारे क्लास का है सर। बैच का ही है। क्यों, वो तो पहले कभी आता नहीं था। पता नहीं सर, पर वो हमारे बैच का है। चलो, हम लोग कोई साजिश तो नहीं कर रहे इधर उधर का बच्चा घुसा के? चलो नहीं सर। चलिए फटाफट तो जल्दी खत्म कर देते हैं। आज आपका वैसे भी टाइम का कमी है, तो अगले हफ्ते हम लोग टिश्यूज पढ़ेंगे एंड आपका एनुअल एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। चलिए, सो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एम्फीबिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ, है कि नहीं? तो ये लोग बोथ लैंड एंड वाटर में सरवाइव कर सकते हैं, बट ये उनका डेफिनेशन नहीं है। वैसे तो रेप्टाइल भी कर सकता है। तो दे कैन survive in both land and water, but need water for breeding. ठीक है, तो ये आपका मेन कंसेप्ट है। तो रेप्टाइल्स में इसका उल्टा होता है, दे नीड लैंड फॉर ब्रीदिंग। जो कॉइंचा है, टॉर्टोइज, वो जिंदगी भर पानी के अंदर रहता है, बट फिर भी वो कहाँ आता है, वो लैंड में आता है आपका क्या करने के लिए, अंडा देने के लिए, ब्रीडिंग के लिए। समय। तो दैट इज वाई ये आपका डेफिनेशन है। तो फॉर ब्रीडिंग इन वाटर ये नहीं बोलोगे तो एम्फीबिया रेप्टिलिया कॉमन हो जाएगा। भले भले। चलिए, बट ये देखो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। 2 पेयर ऑफ लिम्स, ये तो हमको मालूम ही है, वो टेट्रापॉड है, तो उनको बारे में वो बार बार बोलने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इसमें एक चीज है, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आप क्या लिखेंगे, नो नेक, तो उनमें गर्दन नहीं होता है। सो इन दीज एनिमल्स देयर इज नो नेक वर्टिब्रा। ठीक है, टेल में बी प्रेजेंट। तो टेल प्रेजेंट जिसमें इनको हम कॉर्डाटा कहते हैं या यूरोडीला कहते हैं। देखो फिर ये लोग डिस्टर्ब करते हैं यार बहुत तुम्हारे मैच में। तो कॉर्डाटा या यूरोडीला, फाइन। तो जिसमें टेल होगा उनको कॉर्डाटा या यूरोडीला बोला जाता है। कॉमन लैंग्वेज में सैलामेंडर्स बोलते हैं, ठीक है, सैलामेंडर्स। एंड जिसमें नहीं होता है एन्यूरा या सैलियंसिया, तो जिसमें आपका टेल नहीं होता है। एन मतलब नो, यूरास मतलब टेल, ठीक है। तो उसमें फ्रोग आ जाएगा, फ्रोग फ्रोग फ्रोग, है कि नहीं? चलिए, नाउ अगेन इनका भी स्किन मॉइस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कोई भी स्केल नहीं होता है, स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। आईज हैव आईलिड्स, वो तो होगा ही होगा, बट इसमें स्पेशल पॉइंट क्या है, थर्ड आईलिड प्रेजेंट, थर्ड आईलिड फंक्शनल। उसको क्या कहते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन।
एक्चुअली अगर जेसीआरटी पढ़ोगे तो एम्फीबिया कम से कम 2 दिन लग जाएगा, 4 घंटा, समझ रहे हो। बट आपने दिया मेरे को आधा घंटा, तो इसलिए उसमें सिर्फ एनसीईआरटी हो पाएगा। सो ये आपका थर्ड आईलिड के बारे में है। नाउ नेक्स्ट, तो उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, क्लोआका। तो क्लोआका का मतलब ही है, इतना स्टोरी बताने का जरूरत नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, क्लोआका क्या होता है। तो क्लोआका में आपका किस क्या क्या होता है, आनुस and प्लस urethral and यूरेथ्रा reproductive organs. प्लस जेनाइटल, Reproductive organs. तो ये सारे इकट्ठा होंगे तब उसको क्लोआका बोला जाता है। अंडरस्टूड। नाउ रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, तो गिल्स में कहाँ होगा, लार्वा। लंग्स कहाँ होगा, एडल्ट। स्किन, स्किन कब होगा, व्हेन Hibernation. हाइबरनेटिंग। ठीक है, तो जब हाइबरनेटिंग होगा तो वो क्या करेगा, वो आपका स्किन से रेस्पायर करेगा। हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल्स प्लस 1 वेंट्रिकल। इसलिए क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड इज पम्प्ड टू लंग्स एंड बॉडी। तो लंग्स में भी मिक्स्ड ब्लड जाता है, लंग्स एंड मिक्स्ड ब्लड आपका बॉडी में भी जाता है। अंडरस्टैंड। चलिए, आप लोग के जो अच्छे बच्चे हैं जैसे प्रत्याशा हो गई, तो वो लोग को हम लोग कभी एक स्पेशल क्लास करके अच्छे से कर देंगे, तो आप लोग भी देख सकते हो ना क्या। चलो Yes, sir. चलिए, नाउ उसके लिए वी विल हैव ए स्पेशल मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग। चलिए, सो प्रत्याशा हो गया, अपना गिरिजा भूषण हो गया, और कौन अच्छा बच्चा है इसमें, और पूमी हो गई, पूमी का है कि नहीं। चलिए, सो वर्षा हो गई। सो दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो कोल्ड ब्लडेड तो हम जानते ही हैं कि उनका खून खौलता नहीं है। चलिए, तो डायोशियस होते हैं एंड डाइमॉर्फिक भी कह सकते हो, यू कैन से डाइमॉर्फिक। क्यों बोलो, क्यों, मेल्स हैव vocal sacs and amplexusory pads. Okay, amplexusory pads. Now actually क्या होता है, now all of you can switch your video, switch on your video. तो अब आपको पता है कि जैसे अभी एक बेबी बेंगो है, अब बेबी बेंगो को उसका गर्लफ्रेंड को पटाना है, तो वो क्या ऑफर करता है उसको मालूम है, क्या बोलो सर? चंद्रकांत। व्हाट ए बेबी बेंगो विल ऑफर इट्स गर्लफ्रेंड टू पटा हर, रोटी 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 रोटी। तो क्या ऑफर कर रहा है वो, बताओ। साउंड। अबे इडियट, क्या दिया मैंने अभी, इतना देर बता रहा था, क्या ऑफर कर रहा है वो, खाना खाना। रोटी 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 रोटी। खाना। अरे क्या खाना है इडियट, रोटी। हाँ रोटी रोटी रोटी। रोटी देता है। रोटी रोटी रोटी। रोटी रोटी रोटी। रोटी रोटी। आप छोटा बेंगो का साउंड नहीं सुने हो, वो रोटी रोटी देता है। मक्खी वक्खी दे दो। बट आप सपोज भाग्यश्री आपको कोई रोटी देगा तो आप पट जाओगे, जल्दी बोलो हाँ कि नहीं। अगर कोई सिर्फ रोटी देने से पट जाते, पटोगे क्या भाग्यश्री, जल्दी बताओ। नहीं बोल रही है वो, तो इसलिए आजकल जो मॉडर्न गर्ल्स है वो क्या मांगते हैं, टूटी फ्रूटी टूटी फ्रूटी रोटी। टूटी फ्रूटी टूटी फ्रूटी टूटी फ्रूटी। तो व्हाट इज टूटी फ्रूटी, आइसक्रीम। यस,
आइसक्रीम दोगे तो मैं पटूंगी, वो रूटी फूटी से हम पटने वाले नहीं है। वो क्यों ऐसे बोलते हैं, उनका छोटा छोटा वोकल सैक्स होता है, तो ज्यादा आवाज नहीं निकाल सकते हैं। वो इधर रूटी उल्टी बोल सकते हैं या टूटी फ्रूटी बोल सकते हैं। बट जो बड़ा बेंगा होता है वो क्या ऑफर करता है, पुलाव 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 पुलाव। तो देख रहे हो, तो बड़ा बेंगा क्या ऑफर कर रहा है, पुलाव पुलाव। पुलाव, चिकन पुलाव, पुलाव। मटन पुलाव। तो आप उसमें से तो पट ही जाओगे आप लोग। तो दिस इज द लव कॉल। तो इसलिए बेबी बेंगा पुराने जमाने में, जो हमारे डैडी मम्मी के जमाने में, वो रूटी रूटी बोलते थे। बट आजकल के थोड़ा मॉडर्न गर्ल्स हैं, जैसे घूमी, ये लोग रिच गर्ल्स हैं, ये नहीं पटने वाले कोई रूटी उटी से, तो उनको पटाना है तो टूटी फ्रूटी देना पड़ेगा। बट बड़ा बेंगा पुलाव दे रहा है, तो पुलाव तो अच्छा होता ही है, समझ रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड वोकल सैक्स। तो जितना बड़ा वोकल सैक्स है, पुलाव पुलाव, रोटी 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 रोटी, उनका छोटा छोटा वोकल सैक्स होता है। समझ में आ गया। चलो, सो बैक टू आवर एनसीईआरटी। तो हम लोग एनसीईआरटी से दूर जा नहीं सकते। चलो, अब देख रहे हो, समझाने के लिए भी टाइम लग जाता है, बट अब वो टाइम ही नहीं है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट। सर मेसोनेफ्री का मतलब क्या होता है? पता नहीं, वो सब मुझे मालूम नहीं। सो अब वो कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में, कहाँ है मेसोनेफ्रिक? तो एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसका उसका जवाबदारी पार्टी जवाबदारी नहीं। चलिए नेक्स्ट। तो इसीलिए दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओविपारस का मतलब क्या है, अंडाज। अंडाज मतलब क्या है, जी अंडा को जन्म दिए, एग लेइंग नाउ। ओके, तो ये ओविपारस एनिमल्स होते हैं। पर इनका प्रॉब्लम क्या होता है बताइए, एग्स का इनका स्पेशलिटी क्या होता है? मैं दिखा भी इसे सकता हूँ, पानी में दे सकते हैं। तो these are eggs are shellless and have okay eggs are shellless, मतलब कोई छिलका नहीं होता है। तो इसको हम लोग पानी में ले करते हैं। अब फिर आपको जेसीआरटी नोट खोलना पड़ेगा दिखाने के लिए, तो छोड़ो, फॉरगेट इट। ओके, सो ये आपका एग्स आर शेललेस एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है बताओ? लार्वा। लार्वा। तो वे Larval कौन सा stage। लार्वा? टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा के साथ एक और चीज मैंने आपको बताया था, क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो याद रखना, जहां भी टैडपोल का नाम आएगा वहां रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा बेंगो है उसको पानी से भाग ऐसे भाग, उसको पानी से भगा दिया गया है। तो अब सोचो, एडल्ट बना तो बेचारा घर से भगा दिया गया, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। दे कैन नॉट लिव in the conditions where they used to live earlier। ये कौन सा डेवलपमेंट है कि घर छोड़ के भगा दिए? अब सपोज प्रत्याशा क्या किया, अपना जो प्रत्याशा ये भाग्य से आज बढ़िया हेयर स्टाइल की थी, वो आगे की तरफ सारा बाल रखती है। अगर वो कल थोड़ा सा फैशन में वो अपने बाल नीला करके आ जाएगी, तो उसका मम्मी उसको क्या करेगी, बेटा लात मार के घर से भगा दी, भाई ऐसे बदतमीज, ड्रग एडिक्ट, है कि नहीं? तो इसीलिए तो अब अगर जैसे रिया ड्रग्स खाती थी, अगर आप लोग ड्रग्स खाओगे तो मम्मी क्या करेगी, घर में रखेगी ना भगा देगी? भगा देगी सर, भगा देगी। तो इसलिए ये कौन सा डेवलपमेंट है भैया, ये कौन सा एजुकेशन ले लिए कि घर से भगा दिया गया? तो दैट इज व्हाई इसको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। जो लार्वा है वो अपने घर में रहने के लिए बेटर एडेप्टेड है। क्यों? क्योंकि उनका घर है पानी। ओके, अब आप जितना जैसे बर्ड्स, दे आर सो प्राउड दैट वी बिलोंग टू द स्काई। नो माय डियर, one day you have to come back to the earth।
You have to stay on the trees or on the ground. You cannot fly forever. तो इसलिए आप जब मैंने पढ़ाया, आप लोग मुझे ऑब्जेक्ट कर सकते थे जो आपने नहीं किया। आप बोल सकते थे कि सर आपने तो एयर एज ए हैबिटेट नहीं बताया, आपने सिर्फ लैंड एंड वाटर बताया, एयर आपने क्यों नहीं बताया? बर्ड्स तो उड़ते हैं। तो बेटा बर्ड्स उड़ते नहीं रहते हैं, एक न एक दिन इनको वापिस आना पड़ता है। तो इसीलिए व्हाट इज एयर हैबिटेट? व्हेन यू ओनली लिव इन एयर, यू नेवर सेटल डाउन। सो ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए एयर इज नॉट ए हैबिटेट। अंडरस्टूड? तो उसी तरह से तो एडल्ट है वो पानी में रहने के लिए फिट नहीं है। क्यों भैया? टेल नहीं है, फिर लंग्स आ गया, गिल्स नहीं है। तो इस तरह से इसलिए उनका हैबिट जो है, उनका जो मॉडिफिकेशंस हुआ वो अब लैंड में रहने के लिए बाध्य है, वो पानी में नहीं रह सकते। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? रिट्रोग्रेसिव। ओके, चलिए चलिए बढ़िया। देखो खत्म हो गया कितना जल्दी हमारा। सो अब बुफो मेलानोस्टिक्टस, इसको हम टोड कहते हैं। टोड कौन होता है? जो आपके घरों के आसपास घूमते हैं। ओके, फिर जो बेंदो, फ्रॉग इज कॉल्ड बेंदो, राना टाइगरीना। ओके, ये एक्चुअली ग्रीन कलर का होता है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रॉग एंड टोड? तो फ्रॉग का ये जो स्नाउट है ये बहुत शार्प स्नाउट होता है, पॉइंटेड स्नाउट। बट जो बेंगो का है, जो टोड का, वो गोल स्नाउट होगा। सर्कुलर होता है। प्लस जो फ्रॉग है वो वेरी वेल एडेप्टेड टू एक्वाटिक लाइफ होता है। ओके, एंड उसका स्किन स्लाइमी एंड वेट होता है। बट जो बेंगो है उसका स्किन ड्राई, हार्ड, वार्टी होगा, जो टोड का है ना। तापर हाइला आर्बोरिया, दैट इज कॉल्ड ट्री फ्रॉग। ये पेड़ों में रहता है, ये उड़ता है ना। उसके जो उंगली हैं उनके बीच में वेब्स होता है। अब वो फट से कूदेंगे एंड अपना उंगली खोल देंगे तो उड़ते 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 प्रत्याशा के शर्ट में जाके चिपक जाएंगे। तो आप प्रत्याशा का हार्ट बीट बंद हो जाएगा, समझ रहे हो? तो दे कैन फ्लाई। तो ये आप देख सकते हो, आपके गार्डन्स में भी होगा। तो थोड़ा बरसात के दिनों में आप देखोगे एक एक बेंगो कूद के आपके शर्ट पे बैठ जाएंगे। ओके, तो लाइक दैट। चलिए उसके बाद सैलामेंडर। हाँ सर, एक्सपीरियंस किया हूँ। हाँ, वेरी गुड। तो सैलामेंडर जो है वो आपका टेल्ड एम्फीबियन है। वो लिजर्ड लाइक होता है बट लिजर्ड नहीं होता है, क्योंकि लिजर्ड क्या होता है? रेप्टाइल। इक्थियोफिस, ये एक लिम्बलेस एम्फीबियन है, मतलब इसका कोई लिम्स नहीं होता। तो फिर वो एक स्नेक लाइक होता है। एंड आप कैसे पहचानोगे? इसके चारों ओर जो है क्या होगा बोलो? उसके चारों ओर आपका अंडा होगा, वो अंडे के चारों ओर घेर के बैठा होगा। तो ये उसका स्टाइल है। मैं आपको थोड़ा सा जेसीआरटी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग मुझे लाइक करते हो, इसलिए तो मैं दिखा देता हूँ। कभी मजबूरन, अब क्या करें, तो आप गुस्सा होते हो, फिर भी मैं दिखा देता हूँ ना। क्या बोल रहे हो? ये सर दिखा दीजिए प्लीज। सर आप हमेशा दिखा दीजिए सर, अच्छा होगा। यस सर। यस सर। देखो भाई, ये आपने वो ऊंट वाला स्टोरी सुना था कि नहीं? ऊंट एंड द मालिक। तो मालिक ने सोचा यार मेरा ऊंट जो है बेचारा बाहर है, तो वो कैसे रहेगा सर्दी में, धूल में, तो उसका मुंडी अंदर ले आया था। बट फिर ऊंट ने क्या किया था आपको पता ही है? क्या किया था बताओ ऊंट ने? क्या धीरे किया धीरे था? करके पूरा अंदर आ गया। वो खुद अंदर आ गया और मालिक को बाहर भेज दिया। तो समझ रहे हो? बाहर फेंक दिया। चलिए, सो आप देख रहे हो। तो अब ये क्या है? ये बेंदो है। बेंदो मीन्स फ्रॉग। दिख रहा है आपको? कैसा ये क्या ऐसा घूर रही है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, एंड ये यस सर। ये सैलामेंडर है। सैलामेंडर। दिस इज कॉल्ड एम्बिस्टोमा टाइग्रीनम। ओके, देख रहे हो? एम्बिस्टोमा टाइग्रीनम, इसका टाइगर सैलामेंडर कहते हैं।
इसका जो नियोटेनी होता है वो सब तो आपको एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगा। ये क्या है देखो, स्नेक लाइक, तो ये है इक्थियोफिस। समझ रहे हो, ये कोई सांप नहीं है, ये एक एम्फीबियन है, इसका नाम है इक्थियोफिस। भले भले, चलो अब ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए आपको। तो आप सर लोग हमारे आंखों को लग रहा है। हाँ बोलो। सर ये अच्छा, आप इससे पढ़ाइए सर, अच्छा होगा। हाँ बट उसके लिए आपको तो, आपने तो त्याग दिया ना, आपने तो लिंक ले लिया, तो आपने इसको लात मारा और लिंक को अपनाया। ये क्या है देखो, दिस इज द टैडपोल लार्वा, देख रहे हो, ये जेजेस नोट है, द पुअर जेजेस नोट। बट आप लोग को तो बड़ा बड़ा नोट चाहिए ना, बिग बिग पीपल। तो देखिए, ये देखो, ये थोड़ा प्रेम प्रसंग हो रहा है। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, नदी में घूमेंगे, अंडा ले करेंगे एंड एंजॉय करेंगे हम। तो देख रहे हो, ये सब अंडे ले किया हुआ है। सो मेनी एग्स यू आर सीइंग, विजिबल और नॉट? यस सर। ये थोड़ा लव कर रहे हैं लोग, लव लव। अब ये देखो, व्हाट इज दिस, द शेललेस एग्स। ये सब आपका उधर लिंक में भी मिलेगा, आपको डरने का जरूरत नहीं है। चलिए, आप ये बेंगो है, इसका टेल देख रहे हो, तो धीरे धीरे ये टेल विल गो। तो आप देखिए, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बेंगो बड़ा हो रहा है एंड फिर अल्टीमेटली टेल कट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्या देख रहे हो आप, दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ पेरेंटल केयर। जो एनिमल है अपने अंडों को बाहर न डाल के अपने बॉडी के अंदर रखा हुआ है, सो दैट उसके अंडों को कोई डेंजर ना हो। देख रहे हो, तो ये सब आपको लिंक में भी मिल जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी। ये क्या है, सैलेमेंडर, देखो सो ब्यूटीफुल। सो ये देखो, ये एग्स आप देख रहे हो, जेसीआरटी नोट, द पुअर नोट विच यू डिसलाइक, सो मेनी एग्स। यस सर हम कब डिसलाइक किए? अब देखो, ये कौन है, दिस द एक्सोलॉटल लार्वा। देख रहे हो, इसमें गिल्स है, तो ये एम्बिस्टोमा का बेबी है, इसमें गिल्स है। सुंदर। ओके, देख रहे हो, ये रहा एक्सोलॉटल। चले, इसके बारे में शायद हम कभी भी ना पढ़ पाए, क्योंकि आप लोग का एनसीईआरटी में आगे भी ये सब नहीं है, तो ये सब ओनली जेसीआरटी में होता है। तो ये देख रहे हो, ये उसका, दिस इज जेसीआरटी नोट एक्चुअली। ये आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, क्लैडोजेनेसिस, जो आपने मना कर दिया, आपको नहीं देखना है। ये देखो, ये फ्रॉग का स्केलेटन है, नहीं आपको लिंक में मिलेगा ये सब, डोंट वरी। सर आप बोले हम कब ना किए? ये आपका लाइफ साइकिल है, देख रहे हो, तो लाइफ साइकिल देख रहे हो, तो ये टोड है, बेबी, फिर एडल्ट बना, फिर प्रेम प्रसंग किया, फिर एग ले किया, फिर उससे बच्चा बना। ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है, ये आपको लिंक में मिल जाता है, कोई चिंता नहीं है। तो ये आपका लिजर्ड है एक्चुअली, ये लेदरी शेल देख रहे हो, इसका शेल टूट नहीं रहा, क्यों, ये कपड़ा जैसा है, लेदरी शेल। हट गए। ये रेप्टाइल्स में हम पढ़ेंगे। ओके, तो दिस विल रीड इन द रेप्टाइल्स। तो क्या करें, आपने तो तौहीन जिजिस कर दिया ना, इसलिए। सर हम कब मना किए? चल अब आ जाइए रेप्टाइल, जल्दी खाता, हल्ला मत करो, बहुत चीज पढ़ना है। तो अब आ गया, तो इस सप्ते हमारा टैक्सोनॉमी, तो अगले सप्ते टिश्यूज खत्म हो जाएगा, फिर आप हाफ ईयरली में आ जाएंगे, टॉपर हो जाएंगे। चलिए, तो आप रेप्टिलिस, तो रेप्टिलिस का मतलब क्या है बताओ? क्रीपिंग और crawling animals। क्रीपिंग। रेप्टिलिस का मतलब तुम लोग को तो मैं दिखा देता हूँ, बट F1 वालों को दिखाता नहीं, क्योंकि वो लोग मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, बट वो लोग कालू लिंक है ना, इसलिए। तो ये सर उल्टा क्रीपिंग, है सर, आप उनको अच्छे से दिखाते हैं, हमें तो नहीं दिखाते। मिथ्याम वद, आप भूमि को पूछ सकते हो। चलो, तो ये है क्रीपिंग सर एनिमल। नहीं, मैं उन्हें पूछा हूँ सर, हमें अच्छे से दिखाते हैं, हमें नहीं दिखाते। चलो ठीक है, अब वो भी नहीं दिखाऊंगा। चलिए, नहीं सर, हमें और भी अच्छे से चाहिए। हाँ वो चाहने को तो आप स्वर्ग चाह लो, उसमें दिक्कत क्या है? अरे मांगने आप दे दीजिए हमको। मांगने को आप तो स्वर्ग मांग लो, क्या दिक्कत है, कोई मना ही है। चलो, तो ये आपका क्रॉलिंग एनिमल्स है,
क्रीपिंग एनिमल्स, ये रेंगने वाले जानवर हैं, मतलब इनका पैर इतना स्मूथ मूवमेंट नहीं करता है। अब ये टेरेस्ट्रियल है, तो रेप्टिलिस में क्या हो गया? तो ये आपका एक बढ़िया डेफिनेशन है। सो दीज एनिमल्स may live in land, and water. So these animals may live in land and water, but they have to क्या? So these animals may live in land and water, but have to क्या? Come to Go for to breeding. land for क्या? breeding. Go to land for laying अंडा. Why? This is because they have cladoid eggs. What is cladoid eggs? Shelled eggs. Okay, उनमें shell होता है, छिलका. Because they have shelled eggs, full stop. तो अब amnion layer present in the egg, which brings water into the eggs. भाई जब नेचर ने हमें पानी से भगा दिया तो हम पानी अपने अंदर ले आए। कैसे अंदर ले आए? बाय प्रोड्यूसिंग एमनियन। एमनियन एक फीटल मेम्ब्रेन होता है, जैसे आप शायद कभी भी ना पढ़ पाए क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। चलिए, सो एमनियन लेयर प्रेजेंट आपको पढ़ना है। जब आप लिंक और जो ट्रूमन सीमेंस पढ़ोगे तो ये पढ़ जरूर लेना क्योंकि आएगा जरूर। तो इसीलिए तो विच ब्रिंग्स वाटर इनटू द एग्स, समझ में? ये अंडों को वाटर में ले आएगा। ट्रूमन में एक चीज लिखा तो वही पूछा था आपको। इसको तो मुझे पूछोगे क्यों? आप पूछोगे ट्रूमन को, मैं तो एनसीईआरटी टीचर हूँ ना। तो हेंस एमनियोटा, गूगल को पूछो, गूगल। तो हेंस एमनियोटा, तो इसलिए एमनियोटा इनको कहा जाता है। एंड तो बिफोर रेप्टाइल उन एनिमल्स को क्या बोलेंगे? एनामनियोटा। समझ रहे हो? नो एमनियन। समझ में आया? इसलिए वाई एमनियन लेयर की उत्पत्ति हुई? पानी को अंदर लाने के लिए। एंड this is the best evidence that life cannot survive without water. Okay? तो बिना पानी के जिंदगी मुमकिन नहीं। इसका एक खूबसूरत उदाहरण है। आया मजा? चलिए, तो अब इनका स्केल ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्केल होता है, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स होता है। एपिडर्मल का मतलब क्या होता है? एक्टोडर्मल। तो याद रखना, एक्टोडर्मल। अंडरस्टूड? स्क्यूट क्या होता है? तो सपोज आपका बॉडी, अगर आप स्नेक देखोगे, सपोज आप एक स्नेक देखोगे, सपोज ये स्नेक है, उसका नीचे वाले साइड देखोगे ना, तो आप देखोगे उसमें लंबे लंबे स्केल्स होते हैं। ओके, लंबे लंबे स्केल्स देख रहे हो? पूरा उसका जो लेंथ होगा कम से कम मोर देन हाफ बॉडी होगा। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्क्यूट्स। स्केल्स क्या होता है? छोटा छोटा होता है, बट इनको हम कहते हैं स्क्यूट्स। ठीक है? चलिए, जो एनसीईआरटी में देगा मैं उसको आपको समझा दूंगा, बाकी के लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं है। क्या बोल रहे हो? नो सर, ऐसा नहीं। नो कीजिए, सर, बाकी जो पढ़ा नीट में आएगा वो समझा दीजिए। बाकी के लिए क्या आएगा? जो नीट के लिए आएगा वो समझा दीजिए। नीट तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आएगा, लाइन बाय लाइन। नो सर, ऐसे नहीं हो सर, सकता। सर हमें KVPY एक्स्ट्रा में? चाहिए। सर ऐसे नहीं हो केवीपीआई भी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी।
चलो सर जैसे हो गया, हो गया। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का नहीं था हो गया। ओलंपियाड में उसमें चाहिए। लिखा है नीट के लिए बस। हाँ वो पढ़ सर लो। आप सर भेज दीजिए आपके नोट्स, सब हम जेरोक्स करके हॉस्टल में भी ले जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे। वाई, दैट इज अ बिग वाई। चलिए, सर वी आर स्टूडेंट्स। टिम्पेनम रिप्रेजेंट, अब इसमें देखिए नो एक्सटर्नल ईयर, ये आपको याद रखना है, नो पीना। ओके, नो पीना, तो उसमें पीना नहीं होता है। चलिए, उसके बाद अगर 2 पेयर ऑफ लिम्स, ये तो आपको मालूम ही है। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड, एक्चुअली ये गलत स्टेटमेंट है, ये 3 चैम्बर्ड इसको नहीं बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीटली Incomplete four chambers. 4 चैम्बर। ओके, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर, समझ में आया? एंड जिसमें 4 चैम्बर्ड होगा वो भी मिक्सिंग हार्ट होता है। ओके, मिक्स्ड ब्लड पंप होता है, मिक्स्ड ब्लड पंप। ठीक है, तो इसका ये नहीं मतलब है कि इसका 4 चैम्बर्ड है तो वो माने मैमल और बर्ड जैसा हो गया। चलिए, नाउ रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, आप जानते हो, शेड देयर स्केल्स, इसको क्या बोलेंगे? एक्डाइसिस या मोल्टिंग। Molting. सेक्सेस सेपरेट, इसमें एक और पॉइंट लिख, देखो मैं आपको जो स्पेशल एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता हूं इसी में, उससे ज्यादा के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो मेल्स हैव ए कॉप्युलेटरी ऑर्गन, मेल्स हैव ए कॉप्युलेटरी ऑर्गन नोन एज क्या? Hemipenis. तो इसलिए कॉपुलेशन क्या होगा? सो True copulation. कॉपुलेशन इज ट्रू। True. ठीक है, तो कॉपुलेशन आपका ट्रू है, जो बढ़ाता है पॉपुलेशन। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? नो लार्वा। बट इसमें गलत चीज लिखा हुआ है कि वो भी पैरस होता है। ओके, ये some are also viviparous. Okay, सर एनाकोंडा। yes, Anaconda viper. some are also, ये आप लोग दूसरा क्लास का पढ़ लिए थे क्या? some are also viviparous, मैं भेज देता हूँ इसीलिए, like नो सर। Yes, sir. vipers, Yes, sir. anaconda, etc. ठीक है, तो वाइपर्स जो होता है वो विविपेरस होते हैं, मतलब वो अपना बच्चा को जन्म देते हैं, बट डू नॉट हैव ट्रू प्लेसेंटा, इसलिए उनको हम मैमल्स नहीं बोलते हैं। आप बोलोगे सर विविपेरस है तो मैमल में डाल दो, नहीं डाल सकते क्योंकि उनका प्लेसेंटा ट्रू नहीं है। समझ में आया? चलिए, तो एग्जाम्पल है चेलोनिया या टर्टल, पानी वाला, टेस्ट्यूडो टोटोइस, कमेलियन जो है वो जो ये क्या करता है? कैमोफ्लेज, ये कैमोफ्लेज करता है, रंग बदलता है। कैलोटिस वर्सिकलर, इसको गार्डन लिजर्ड बोलते हैं, ओडिया में एंडुओ बोलते हैं, एंडुओ। क्रोकोडाइलस इज क्रोकोडाइल, एलिगेटर इज एलिगेटर, हेमिडैक्टिलस फ्लैविविरिडीज, ये किसको बोलते हैं? वाल लिजर्ड। ठीक है, तो हेमिडैक्टिलस फ्लैविविरिडीज, इसको हम लोग वाल लिजर्ड कहते हैं। एंड स्नेक्स में आपका दिया है सिर्फ नाजा, नाजा, एक्चुअली इसको नाजा बोलना चाहिए ना जा बोलना चाहिए? बोलो। जा जा बट जा हम उसको नाजा बोल रहे हैं, देखो कितना डेंजरस है। उसी का जो एक एंग्रियर वर्जन है, ओके, उसका नाम है क्या? किंग कोबरा, ओहिराज, समझ रहे हो? तो इन आवर ओडिया वी कॉल इट ओहिराज, किंग कोबरा, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्नेक्स, किंग कोबरा। तो उसका सबसे फेवरेट फूड क्या है मालूम है? उसका फेवरेट फूड है क्वीन कोबरा, इसी को ट्रू लव कहते हैं। मीन्स वो अपने बीवी को बहुत प्यार करता है, उसको खा जाता है इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? ऑफियोफैगस, माने स्नेक ईटर।
हाना। तो ये आपका किंग कोबरा है, ये आपका खा जाता है अपनी बीवी को। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्हियोफेगस हाना। बंगारस इसको क्रेट बोलते हैं। एंड वाइपर्स आपको मालूम ही है, ये आपका वाइपर स्नेक्स है। तो जनरली जो कोबरास है ये शाई स्नेक्स हैं, ये आपके आसपास आते नहीं है। बट वाइपर इज वेरी वेरी ह्यूमन लविंग, ये आपके आसपास रहना पसंद करता है। अमेरिकाज डेडलीस्ट स्नेक कौन सा है बोलिए? अमेरिकाज डेडलीस्ट स्नेक। रैटल स्नेक। Who is talking behind? पापा को बोलो वहां से हटेंगे। तो अमेरिका डेडलीस्ट स्नेक कौन है? जिसका पापा लोग आसपास बात कर रहे हैं, आप माइक म्यूट करो।